सारे अनुग्रह का परमेश्वर। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का संदेश सारे अनुग्रह का परमेश्वर इस कथन से जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र पतरस की पहली पत्री के अध्याय 5 की 10 आयत में किया गया है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। जैसा हमने पढ़ा कि इस कथन का जिक्र पत्री के अंतिम अध्याय में किया गया है और यह जिक्र मसीही लोगों के द्वारा दुख उठाने के संदर्भ में किया गया है। लेकिन इस वाक्य तक पहुंचने से पहले प्रेरित पत्री के हर एक अध्याय में मसीह के दुखों की बात करता है और इन्हें दुख उठा रहे विश्वासियों के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर उन्हें प्रेरित करता है कि विश्वासी होने के नाते इन दुखों के प्रति उनका क्या नजरिया होना चाहिए। इसी रीति से हम भी मसीही लोगों के दुख उठाने के विषय में इस पत्री में वर्णित अंशों पर संक्षिप्त रूप से गौर करेंगे और अंत में हमारे आज के कथन का इनसे क्या संबंध है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले उन विश्वासियों की बात करेंगे जो परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक रखने के कारण दुख उठाते हैं। इस पत्री का दूसरा अध्याय 19 आयत में ऐसे ही विश्वासियों की बात करता है। बहुत से ऐसे मसीही विश्वासी हैं जो अलग अलग जगह पर काम करने के द्वारा अपनी जीविका कमाते हैं। जहां पर वे काम करते हैं वहां उनका मालिक या बॉस भला भी हो सकता है या फिर निर्दयी भी। मालिक कैसे भी हों, बाइबल एक विश्वासी को उनके अधीन रहने के साथ साथ परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक कायम रखने की सलाह भी देती है। बात खासकर तब गंभीर हो जाती है जब मालिक या बॉस कुटिल हो और एक विश्वासी को जो उसके अधीन काम कर रहा है उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहता है जो वचन के अनुसार बुराई हो या फिर उसके साथ वहां अन्याय होता हो। तब एक विश्वासी के लिए बनता है कि वह परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण ना तो बुराई करे, ना जैसे से तैसा व्यवहार करे, वरन अन्याय को भी धीरज के साथ सह ले। ऐसा करना एक तो सुहावना है और दूसरा परमेश्वर को भाता है। अध्याय 3 की 14 में प्रेरित पतरस धार्मिकता के लिए कष्ट सहने की बात करता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पहले हमारा चाल चलन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। सच्चे परमेश्वर के बिना हम पाप में जीवन जी रहे थे, परंतु प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने पर हमारे जीवन में परिवर्तन आया। परमेश्वर के साथ केवल हमारा मेल मिलाप ही नहीं हुआ, बल्कि हमारी जीवन शैली भी सही हो गई। यह जीवन शैली इस संसार की प्रणाली से अलग है। इसीलिए मसीह में हमारे अच्छे चाल चलन के लिए कई बार हमें कष्ट उठाना पड़ता है, जिसे बाइबल धार्मिकता के लिए कष्ट उठाना कहती है। अध्याय 4 की पहली आयत में शरीर में दुख उठाने की बात की गई है, जिसका संबंध एक रीति से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने से है। मसीह में आने से पहले आयत 3 के मुताबिक विषय भोग, कामुकता, पियक्कड़पन इत्यादि हमारे जीवन का हिस्सा थे, परंतु अब हमने उन सब से किनारा कर लिया है और मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। इन सब बातों से हमारे आसपास के लोगों को आश्चर्य होता है कि अब हम ऐसी बातों में अर्थात भारी दुराचार में उनका साथ नहीं देते। इस रीति से परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की वजह से हम पाप करने से तो छूट जाते हैं,
परंतु इसके बदले में हमें अपमान एवं दुख सहन करना पड़ता है। अध्याय 4 में प्रेरित फिर से 16 आयत में मसीही होने के कारण दुख उठाने की बात करता है, परंतु आयत 15 कहती है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। इस आयत में वह बुरे काम का जिक्र नहीं करता जैसे चोरी करना, बल्कि इस काम को करने वाले अर्थात चोर की बात करता है। इस अंश में प्रेरित एक विश्वासी को मसीही कहकर संबोधित करता है, जिसका साधारण भाषा में मतलब है मसीह पर विश्वास करने वाला, उसका अनुसरण करने वाला, उसके पद चिन्हों पर चलने वाला। मसीह का होने के नाते अर्थात एक मसीही होने के नाते अगर एक विश्वासी दुख उठाए तो बाइबल कहती है वह लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। परंतु एक मसीही चोर या हत्यारा इत्यादि होने के कारण दुख पाए, बाइबल उसे ऐसा करने से मना करती है। आखिर में अध्याय 5 की 10 आयत जो हमने शुरू में पढ़ी, उसमें प्रेरित दुख एवं यातना सहने की बात करता है, जिसे बाइबल की रोशनी में देखें तो असल में यह सतावट है। जब से कलीसिया शुरू हुई है, विश्वासी लोग सतावट सहते आ रहे हैं, और इस अध्याय के अनुसार इसके पीछे शैतान का हाथ होता है, जो गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वर्तमान समय में भी संसार के अलग अलग हिस्सों में मसीही लोगों पर सतावट के विषय में हम अक्सर सुनते रहते हैं। प्रेरित पतरस भिन्न भिन्न प्रकार के दुखों की बात करने के पश्चात आयत 10 में परमेश्वर को हमारे समक्ष सारे अनुग्रह का परमेश्वर या फिर परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है के रूप में रखते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता है। पहली बात, सारे अनुग्रह से अभिप्राय यह कि चाहे हमारे हालात अलग हों, हमारे दुख या कष्ट जिनके विषय में वह अपनी पत्री में बात करता है अलग हों, लेकिन इन सब का सामना करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। सारे अनुग्रह का एक भावार्थ यह भी कि इसमें किसी प्रकार की कोई घटी ना होगी, क्योंकि इसका स्रोत स्वयं परमेश्वर है और यह हर एक विश्वासी के लिए भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी बात, हमारे दुखों के बारे में कि एक विश्वासी होने के नाते चाहे हम दुख उठाते हैं, परंतु इनकी एक विशेषता है कि इन दुखों की अवधि छोटी है। तीसरी बात, इनको सहन करने के परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमें आप ही सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। इसका एक संक्षिप्त मतलब कि इन दुखों के सहने, उनमें से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा गुजर जाने के द्वारा परमेश्वर एक विश्वासी की कमी घटी और मैल को निकालकर उसे एक खरे विश्वासी के रूप में स्थापित करेगा। परंतु कई बार ऐसा होता है, बहुत से विश्वासी इन बातों के प्रति लापरवाही का रवैया रखते हैं, दुख सहने के बजाय जवाबी कार्रवाई करते हैं, अपने हित के लिए एक अविश्वासी की तरह व्यवहार करते हैं, जिसके चलते वे कभी खरे विश्वासी बन ही नहीं पाते। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जो इन दुखों का सामना अपने बल पर करते हैं और चूक जाते हैं। यह तब होता है जब एक विश्वासी अपने आप को आत्मिक रूप में ताकतवर समझने लगता है। दोनों ही मामलों में ऐसे विश्वासी जाने अनजाने में परमेश्वर के अनुग्रह को अनदेखा करते हैं। हमेशा याद रखें, परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर एक विश्वासी कुछ भी नहीं है। प्रिय विश्वासियों, जिस रीति से प्रेरित अध्याय 1 में मसीह के दुखों व उसके पश्चात होने वाली महिमा की बात करता है, उसी रीति से इस अंतिम अध्याय में
मसीह में विश्वास करने वाले विश्वासियों के दुखों की बात करते हुए उन्हें भी परमेश्वर द्वारा अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाने की बात करता है। इस संसार में रहते हुए मसीही होने के नाते हमें दुखों का सामना तो करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में एक जन एक अच्छे विश्वासी के रूप में उभर कर सामने आता है। परंतु प्रभु यीशु का आगमन निकट है। उसके आगमन पर हम सदा प्रभु के साथ रहने के लिए उठा लिए जाएंगे। इन कष्टों का अंत होने के साथ साथ हम भी अनंत काल में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका कोई अंत ना होगा। परमेश्वर करे कि मसीही होने के नाते हम इन दुखों के समय में उसकी उपस्थिति में जाना सीखें और सारे अनुग्रह के परमेश्वर से जरूरत के समय अनुग्रह प्राप्त करें और उसकी महिमा के लिए जीना सीखें। धन्यवाद।